एक गोरैया पक्षी का जोड़ा बड़े से शिव मंदिर के पास एक पेड़ पर रहता था। जब भी उस शिव मंदिर में सुबह और शाम की पूजा होती तो वह चिड़िया का जोड़ा वही मंदिर में बैठकर भगवान शिव की आराधना करते। वह दोनों भगवान शिव की भक्ति में इतना लीन हो जाते कि उन्हें अपने आसपास और अपने शरीर का भी पता नहीं रहता। उन दोनों का सुबह और शाम का यही नियम था। वह रोज उस मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना करते और फिर अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने चले जाते। उस मंदिर से थोड़ी दूर पर ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। वह बूढ़ी औरत पक्षियों का बहुत ध्यान रखती थी। पक्षियों के लिए अपने घर की छत पर दाना और पानी डालती थी। वह बूढ़ी औरत रोज एक निश्चित समय पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखती थी। वह दोनों पक्षी भी नियमित रूप से उस बूढ़ी औरत की छत पर आते और अपना पेट भरकर अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जाते थे। इसी तरह रोज वह चिड़िया का जोड़ा अपना पेट भरता और भगवान शिव की आराधना करता। उस बूढ़ी औरत के कारण पक्षियों को अपना भोजन ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उन्हें बहुत आराम से भोजन मिल जाता था। समय निकलता गया। एक दिन वह बूढ़ी औरत बीमार हो गई। उसके परिवार में उनकी देखभाल करने वाला और उपचार कराने वाला कोई नहीं था। बूढ़ी औरत सेवा और दवाई के बिना ही बीमार हालत में बिस्तर पर लेटी रहती थी। बीमार होने के कारण अब वह बूढ़ी औरत छत पर दाना नहीं डाल पा रही थी। रोज की तरह दोनों चिड़ियां छत पर दाना खाने के लिए तो आती थी, परंतु उन्हें छत पर दाना पानी नहीं मिल पाता था। वह चिड़िया सोचने लगी कि वह बूढ़ी औरत कहीं चली गई है। इसी तरह बिना दवाई और देखभाल के वह बूढ़ी औरत ठीक ही नहीं हो पा रही थी। 3-4 दिन निकल जाते हैं। एक दिन उस बूढ़ी औरत की मृत्यु हो जाती है। वह दोनों चिड़िया रोज की तरह दाना चुगने के लिए आती, पर वहां पर कुछ भी नहीं होता था। वह दोनों चिड़िया सोचने लगी, शायद बूढ़ी औरत कहीं चली गई हैं। वह दाना क्यों नहीं डाल रही हैं? वह दोनों पक्षी बहुत परेशान हो जाते। वह दोनों पक्षी उस बूढ़ी औरत को आसपास के घरों में और गांव में ढूंढने लगते हैं। दोनों पक्षी बहुत थक जाते हैं तो माता गोरैया नर गोरैया से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माता का तो कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है। वह कहाँ पर चली गई हैं? वह तो हमें पूरे गांव में कहीं पर भी नहीं मिली हैं। नर गोरैया ने कहा, हमने पूरे गांव में उन बूढ़ी अम्मा को तो ढूंढ लिया है, परंतु वह हमें कहीं पर भी नहीं मिली। हमने उनके घर में तो देखा ही नहीं है। हमें उनके घर के अंदर जाकर देखना चाहिए, शायद वह बीमार हों। वह दोनों गोरैया पक्षी उस बूढ़ी औरत के घर पे जाते हैं। जब वह दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वह बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई दिखाई देती है। उनका शरीर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। उनके चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह पक्षी उस बूढ़ी औरत के पास जाकर अपने पंखों को फड़फड़ाकर उन मक्खियों को हटाते हैं। वह दोनों पक्षी उस बूढ़ी औरत को जगाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह बूढ़ी औरत तो मर चुकी थी। नर गोरैया ने मादा गोरैया से कहा, बूढ़ी माँ अब जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है। यह देखकर वह दोनों गोरैया बहुत दुखी हो जाते हैं। अब उन दोनों चिड़ियों को दाना चुगने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उनको अपने घोंसले में जाने में शाम हो जाती थी। शाम के समय मंदिर में आरती होने लगती है। एक दिन वह दोनों चिड़िया भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनका जाप करते हैं। वह दोनों बिना कुछ खाए पिए लगातार बहुत देर तक भगवान शिव की भक्ति करती रहती हैं। 1 महीना बीत जाता है। इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी वह दोनों भगवान शिव की भक्ति करती हैं। उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उन दोनों पक्षियों को दर्शन देते हैं। भगवान शिव उन दोनों पक्षियों से कहते हैं, गोरैया, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी मैं वह तुम्हें अवश्य दूंगा। इतनी छोटी सी होकर भी तुमने इतनी कठिन तपस्या की है। तब गोरैया ने कहा, प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस उस बूढ़ी अम्मा को जीवित कर दीजिए।
हमें बस यही चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अगर कोई मर गया है तो वह जीवित नहीं हो सकता। यह सृष्टि का नियम है। मैं यह तो नहीं कर सकता हूँ, तुम कुछ और मांग लो। तब चिड़िया ने कहा, नहीं भगवान, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हमें तो बस वह बूढ़ी माँ वापस चाहिए। आप हमें वही वापस कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, उस बूढ़ी औरत का शरीर अब गल गया है, उसमें कीड़े पैदा हो गए हैं। जब उनका शरीर ही ठीक नहीं रहा तो मैं उन्हें कैसे जीवित कर दूं? वह दोनों पक्षी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि हम जो भी मांगेंगे आप हमें वही देंगे। अब आप अपने वचन को पूरा करने में इनकार कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने उन दोनों पक्षियों से कहा, मैं तुम्हारी जिद और अपने वचन के आगे विवश हूँ। और भगवान शिव ने पहले उस बूढ़ी औरत के शरीर को ठीक किया और फिर उस बूढ़ी औरत को जीवित कर दिया। इस प्रकार वह बूढ़ी औरत जीवित हो गई और अपने सामने भगवान शिव को देखकर वह बूढ़ी औरत बहुत प्रसन्न हो गई। उसने अपने हाथों को जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख और पाप आपके दर्शन करने से दूर हो गए हैं। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे जीवन दान दिया? तब भगवान शिव ने कहा, मैंने तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी कठोर तपस्या की है। दिन रात एक पैर पर खड़े होकर भूखे प्यासे रहकर मेरी भक्ति की है। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हीं के कारण आज तुम फिर से जीवित हो। वह वही गोरैया पक्षी हैं जो तुम्हारी छत पर रोज दाना चुगने आता था और तुम उन्हीं के कारण आज जीवित हो। यह सुनकर उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथों को जोड़ लिया और वह बहुत भावुक हो गई और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वह बूढ़ी औरत फिर से अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने लगी। वह दोनों गोरैया पक्षी आकर उनको खाने लगे। तब उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों गोरैया पक्षियों से कहा, आज मैं तुम्हारी वजह से जीवित हूँ। तुम्हारी तपस्या के कारण ही भगवान शिव ने मुझे प्राणदान दिए हैं। क्यों ना तुम दोनों मेरे घर पर आकर रहने लगो। इससे तुम दोनों मेरे सामने ही रहा करोगे। वह दोनों गोरैया पक्षी बूढ़ी औरत की बात मानकर उनके घर पर ही रहने लगे। उस बूढ़ी औरत की चर्चा दूर दूर तक होने लगी कि एक बूढ़ी औरत मरकर फिर से जीवित हो गई है। उनके पास कुछ शक्तियां भी आ गई हैं। लोग बहुत दूर दूर से उस बूढ़ी औरत के पास दर्शन के लिए आते और अपने दुख दर्द उनको बताते। वह बूढ़ी औरत भगवान शिव की पूजा करके उनके दुख दर्द को दूर करती थी। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। काफी समय बाद उस बूढ़ी औरत ने समाधि ले ली और आज उस जगह पर एक भव्य मंदिर है जो गुजरात में है। लोग उस मंदिर को चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के मंदिर से जानते हैं। उस मंदिर में आपको आज भी गोरैया पक्षी का जोड़ा देखने को मिलेगा। आज भी उस मंदिर में पूजा करने से सभी कष्ट और दुख दूर होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।